नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार अमीन, सभी राज्यों के पीसीएस और आईएएस की टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का एसएलपी नंबर मिल गया है। मामला है उत्तर कुंजी को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी चले गए थे हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने 12 जुलाई तक के लिए स्टे कर दिया था भर्ती में और कहा था कि यूजीसी के अधीन में एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के द्वारा इन प्रश्नों का निस्तारण किया जाए। और उसी के क्रम में राज्य सरकार चली गई डबल बेंच में। डबल बेंच ने स्टे को हटा दिया और भर्ती और काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। इसके विरोध में फिर से विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और विद्यार्थियों का कहना है कि इस भर्ती को आगे तब तक के लिए न बढ़ाया जाए जब तक उत्तर कुंजी का जो विवाद है उसका जो निपटारा है ना हो जाए। अमिता त्रिपाठी एक जो मुख्य याची हैं, उनको जो एसएलपी नंबर है सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि अमिता त्रिपाठी का केस बना लीडिंग केस। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टीम बहराइच अमिता त्रिपाठी की एसएलपी सबसे पहले दायर होने वाली एसएलपी बन चुकी है और सर्वप्रथम हमें एसएलपी नंबर भी मिल चुका है। अतः मैं आप सभी को ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो भी मित्र मुख्य याचिका में याची बनना चाहते हैं वो टीम बहराइच से जुड़ करके याची बन सकते हैं। मैं आपको भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई अर्जेंसी में बहुत ही जल्द होगी। टीम इसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है और ये कुछ विद्यार्थियों के नंबर हैं जिन विद्यार्थियों ने ये केस किया है। अमरेश सिंह, शिवांशु त्रिपाठी, शुभम मिश्रा, बिट्टू कुमार, अतुल सिंह। जब एसएलपी नंबर मिल गया है तो बहुत जल्द इस केस की सुनवाई भी होगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला की, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे खुलासे किए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 1 या 2 दिन में बहुत बड़ी एक याचिका दाखिल हो रही है। बहुत सारे सबूत, बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। साक्ष्य इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा किया गया है और इस की जो याचिका है वो दाखिल कर दी गई है नूतन ठाकुर के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच और रद्द की मांग पर पड़ी याचिका न्याय मोर्चा न्यायालय से सड़क तक लड़ेगा 18 जून 2020। 69,000 शिक्षक भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने व परीक्षा रद्द कराने की मांग पर आज लखनऊ खंडपीठ में याचिका अजय ओझा व उदय भान चौधरी की तरफ से एडवोकेट नूतन ठाकुर द्वारा डाली गई। न्याय मोर्चा से जुड़े उदय भान चौधरी ने कहा कि न्याय मोर्चा की तरफ से लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाली जा चुकी है जिसकी सुनवाई कल होने की संभावना है। उन्होंने कहा भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायालय से लेकर के सड़क तक आंदोलन की जरूरत है। न्यायालय में याचिका पर पड़ चुकी है पर पूरी कोशिश है कि सड़क पर आंदोलन होगा। न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि हमारी लड़ाई शुरू से ही भ्रष्टाचार व पेपर लीक के खिलाफ है। जिस भर्ती में पेपर लीक के पर्याप्त साक्ष्य आ गए हों और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हों, उस भर्ती को रद्द न करके सरकार अपनी तानाशाही रवैये को दिखा रही है। उन्होंने न्यायालय में याचिका डालने के लिए उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि सरकार ने शुरू में विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब पेपर लीक मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में रोज नए खुलासे हुए हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। हर विद्यार्थी पत्रकार है, हर विद्यार्थी नेता है और हर विद्यार्थी को अपने कानून मालूम है। वहीं पर नूतन ठाकुर के फेसबुक वाल में भी ये स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में बलरामपुर के अजय ओझा व रायबरेली के उदय भान चौधरी की ओर से सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने हेतु आज हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दिया गया। 1 या 2 दिन में इस केस की अब सुनवाई भी होगी। बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए, बहुत सारे जो पुरानी एफआईआर हुई हैं पहले जब परीक्षा हुई थी उस दिन, उसके 1-2 दिन बाद वो सब एफआईआर वगैरह इकट्ठा की गई हैं। बहुत सारे जो ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, उनका रिकॉर्ड पूरा रखा गया है। बहुत गजब की याचिका है और ऐसा निश्चित है कि पहले दिन ही अगर जज साहब साक्ष्यों को देखेंगे तो सीबीआई जांच के जो आदेश है वो दे सकते हैं। और ये अमिता त्रिपाठी वाला जो मामला है जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए एसएलपी नंबर है 007868। ये एसएलपी नंबर है और ये रजिस्टर्ड हुई थी 18 जून को, अमिता त्रिपाठी वर्सेस कमलेश। तो
अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड रिजल्ट की। एलटी ग्रेड रिजल्ट के बारे में विद्यार्थी कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और कोर्ट के बाहर भी लड़ रहे हैं। कोर्ट में लड़ रहे हैं यानी कि हाई कोर्ट में विद्यार्थियों ने एक याचिका डाली थी। याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में आज याचिका का ऑर्डर भी आ गया, जिसमें लोक सेवा आयोग की तरफ से एडवोकेट एमएन सिंह उपस्थित हुए थे। उनसे एक संक्षिप्त काउंटर के लिए कहा गया है। अगली तारीख घोषित कर दी गई है। ये देखिए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई हुई थी एलटी ग्रेड के हिंदी और सामाजिक विज्ञान के परिणाम के लिए। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऑनेबल अभिनव उपाध्याय ये जज थे, लिखा श्री एमएन सिंह अपियर्स फॉर द यूपीपीएससी, ही मे सीक इंस्ट्रक्शन इन द मैटर और इफ सो डिजायर फाइल अ शॉर्ट काउंटर एफिडेविट। तो अगर वो लोक सेवा आयोग चाहे और एमएन सिंह अगर चाहें तो एक शॉर्ट काउंटर फाइल कर सकते हैं। और इसकी जो मेन बात है कि अगली जो सुनवाई है वो 7 जुलाई को लगी हुई है। आगे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करके मजबूर हो गए थे, बनारस जाने की मजबूर हो गए थे। अब हाई कोर्ट जाने से विद्यार्थी बच रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब बात कर लेते हैं कोर्ट के बाहर की लड़ाई की। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं तो कोर्ट के बाहर लड़ाई नहीं जारी रख रहे हैं। विद्यार्थी सोशल मीडिया में तो अपनी बात कह ही रहे हैं, साथ ही लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से भी आग्रह और अनुग्रह कर रहे हैं परिणाम के लिए। अभी एक पुलिस अधिकारी के द्वारा मालूम चला था कि जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि कोविड-19 की वजह से वो किसी से मुलाकात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिखित में अगर विद्यार्थी चाहे तो उनका जवाब दिया जा सकता है। तो जो एलटी मोर्चा है उसने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से कुछ प्रश्न पूछे हैं। इसके परिणाम के बारे में वो मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि सेवा में अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 18 जून सादर अवगत कराना है कि कल दिनांक 17 जून को क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस श्री बीएन सिंह की आपस में मुलाकात हुई। बकौल क्षेत्राधिकारी के अनुसार कोरोना संकट में आप हमारे 2 सदस्यीय शिष्टमंडल से नहीं मिल सकते हैं, किंतु आपने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि हम लोग मुलाकात की बजाय लिखित में अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है वो पिछले 8 माह से रोका गया। ये देखिए, फिर नीचे लिखा हुआ कि वह कौन सा कारण है वह कौन सा कार्य है जिसके संपन्न होने पर दोनों विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये 2 प्रश्न पूछे विद्यार्थियों ने। नीचे लिखा कि महोदय से निवेदन है कि उक्त दोनों प्रश्नों का स्पष्ट एवं संक्षिप्त उत्तर लिखित में देने की महान कृपा करें। कृपया आज ही उत्तर देने की कृपा करें। विक्की खान, अनिल उपाध्याय। और ये अपना एड्रेस लिखा लोक सेवा आयोग को। ये जो पेपर है ये रिसीव करवाया गया है। अब देखना है कि इसका क्या जवाब लोक सेवा आयोग के चेयरमैन देते हैं कि आखिरकार इन 2 विषयों का परिणाम क्यों रोका गया है और कब तक आएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में है, मराठी में है, उड़िया में है। सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे केरल हो। गूगल प्ले स्टोर में ये उपलब्ध है। टाइप करिएगा टारगेट विद पीएस परिहार, उसमें आ जाएगा। हजारों विद्यार्थी इसे डाउनलोड कर चुके हैं। यूपीपीसीएस, पीसीएस, एमपीपीसीएस के अलावा एसएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं पूरे भारत के सभी एग्ज़ामों के टेस्ट सीरीज, एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो प्रश्न है वो सब इस ऐप में उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो एक बार ज़रूर देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।